हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन प्रो एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो का क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कैंडल का एक हाई टूटता है, लो टूटता है, हर कोई सोचता है कि हम बाई कर लेते हैं और मार्केट ट्रैप कर जाता है, उसके अगेंस्ट में चला जाता है कि वहाँ पे पर्टिकुलरली कोई स्पेशल जोन था या नहीं था। इन डिटेल मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी चीज़, हमारा जो मेन चैनल है वो साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट 600 वीडियोस अपलोड है। उसमें 50 वीडियो ऐसे हैं जो कि आप जितने भी कोर्सेज करते हो, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखते हो, उन सबसे वो ऊपर मीन्स आप लाखों रुपए दे देते हो और वो चीज़ फिर भी आपको सीखने को नहीं मिलती। मैंने जीरो से लेकर एंड तक 2 प्लेलिस्ट है, बिगनर टू आपकी एडवांस एंड एडवांस से लेकर के आपका प्रो तक ऑलमोस्ट 50 वीडियोज है। और जो हम सिखाते हैं वो लाइव में मीन्स आपका स्टूडेंट्स को टाइम मिलता है। आप एक बार सीखने के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हो, और आप चाहो तो लाइफ टाइम भी रिपीट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम कहते हैं कि आप आइए, हार्ड वर्किंग है, अगर मेहनत करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आइए। क्योंकि क्या कि हर कोई ड्रीम सेलिंग कर रहा है कि मैं सिखाऊंगा, ये एक्यूरेसी हो जाएगा, आप रातों रात करोड़पति बन जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग वालों से और ड्रीम सेलर से आप बचिए। ये एक सीरियस प्रोफेशन है, इसमें टाइम लगता है और प्रॉपर मेहनत लगती है, शॉर्टकट नहीं है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले निफ्टी 50 का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो, मैं हमेशा बात करता हूँ प्राइस बिहेवियर की, ठीक है। ये फिक्स चीजें एंड ऑफ द डे सारी हट ही जानी है। फिक्स चीजें काम करती हैं जब चीजें मतलब एक लेवल पे आती है और एक जोन में आती है, तब स्ट्रेंथ पे आती है, तब काम करती है। प्राइस बिहेवियर हमेशा काम करता है। अंडरस्टैंड इतना? अगर आप प्राइस बिहेवियर सीखते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी प्राइस जो है, देखो सबसे पहले मैं टाटा मोटर का चार्ट लगाता हूँ। ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, टाटा मोटर का जो चार्ट है, देखो प्राइस क्या होता है, मैंने क्या बोला कि प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, अगर प्राइस बाद में ऊपर गया, ठीक है, और प्राइस अगर जंप कर गया नीचे, ध्यान से समझिए क्या कर गया, जंप कर गया नीचे, तो अगेन प्राइस ऑर्डर पिकअप करने जाएगा, देन प्राइस इसका लो तोड़ेगा, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये है। लेकिन प्राइस क्या करे कि प्राइस यहाँ पे गया, नीचे है, ऊपर गया, और प्राइस क्या करे, इसका लो ना तोड़े, फिर क्या करे, दोनों चीजें है ना। तोड़, अगर ऑर्डर स्ट्रेंथ रहेगी तो ऑर्डर में तोड़ेगा, अगर स्ट्रेंथ नहीं रही तो नहीं तोड़ेगा। ध्यान से समझिए बात चीज। देखिए निफ्टी 50 क्या हुआ, अच्छा खासा निफ्टी 50 का एक अच्छा खासा कहने का मतलब ये एक लेवल था, ठीक है। तो ये लेवल क्या हुआ, ये टाटा मोटर है ना, टाटा मोटर है, ठीक है। तो टाटा मोटर का जोन है अच्छा खासा एक ये वाला, ठीक है। तो टाटा मोटर में, टाटा मोटर क्या हुआ, मॉर्निंग में क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हो गया। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, ठीक है, प्राइस नीचे गया, तो प्राइस नीचे जंप कर गया ना। तो पीडीएस पीडीएल पत्थर की लकीर नहीं है, प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो। अभी मैं 2 आवर्स 1 डे ये सब चीजें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं एचएल का एक ट्रेड भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये पत्थर की लकीर नहीं है, आपको सपोर्ट देने के लिए, ये आपको मींस आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। लेकिन रियल प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस बिहेवियर क्या होता है, ये समझिए, ठीक है। तो प्राइस जंप कर गया, अब ऑर्डर पिकअप करने के लिए कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है या नहीं, ये तो हमें पता चलेगा ना प्राइस बिहेवियर से। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है। तो प्राइस यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस जंप कर गया, जंप करने के बाद, प्राइस जंप करने के बाद हमेशा पहले एक बार ऊपर जाना, रिट्रेसमेंट लेना नॉर्मली उसको, तभी अगेन वो गिरेगा, नहीं तो ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यस सर। कभी भी ऐसे में बाई का ट्रेड नहीं लेना, बेशक आपका पीडीएल के ऊपर क्लोजिंग जाके रिटेस्ट मिला हो, प्राइस नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली आप डेटा देखोगे तो प्रीवियसली ये आपका लेवल जंप किया और प्राइस में बेस करने सिग्नल करने मिला और प्राइस ने लो तोड़ दिया। परफेक्ट एक ट्रेड मिला टाटा मोटर में। अंडरस्टैंड है? जी सर। ठीक है। सेम यही अगर ट्रेड आप निफ्टी 50 का देखोगे, किसका? निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 कुछ दूसरा हुआ। ये चीजें ध्यान से समझनी, लोअर टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको काम करती है सब चीजें। निफ्टी 50 देखिए, निफ्टी 50 का ये जोन था, ये लेवल आप देखेंगे, ठीक है। निफ्टी 50 में भी सेम हैपेंड हुआ। बेस कैंडल जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं आ रही वो बोलिए। जी सर। तो निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट ये सारी मतलब बेस कैंडल जैसे 70% वीक का है ना, ये वाला, यस सर। है ना। तो निफ्टी 50 भी नीचे जंप कर गया, बेशक 2 कैंडल का कंटिन्यूअस था। लेकिन ये चीज क्या है, ये चीज यहां से क्यों होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जब ये चीज आप देखें तो हायर टाइम फ्रेम का कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट होगा यहाँ पे। ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। टू टू आवर्स का, 1 डे का, आपका कुछ ना कुछ होगा, वीकली का कुछ ना कुछ होगा, देखना पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ है निफ्टी का, नहीं तो निफ्टी यहाँ से रेट करता ही नहीं। हायर टाइम फ्रेम का कोई ना कोई डिमांड जो तो यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना, है सर। है। हाँ, तुम्हें है ऐसे सर। ऐसे निफ्टी में भी है, इसमें भी है। तो निफ्टी ऐसे रिएक्ट कर ही नहीं सकता। ध्यान से समझिए कि प्राइस नीचे खुला, 2 कैंडल का रूल था, मैंने बोला था 2 कैंडल का हमेशा सक्सेसफुल होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है हाई टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे 2 कैंडल का रूल आ जाए और आप ट्रेड ले लो। 2 आवर्स एंड जो डेली वीकली अगर नहीं देखो और अपने मतलब पीडीएस पीडीएल के हिसाब से जस्ट एंट्री के रूल के हिसाब से चले जा रहे हो और प्राइस बिहेवियर नहीं समझ रहे हो तो सक्सेस मिलेगी नहीं।
ये समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो प्राइस का लोअर टाइम फ्रेम में दिखाता है, हाई टाइम फ्रेम हमेशा देखना, मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि लंबी क्लास नहीं करने वाला। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ पे जाकर के हिट हुआ और प्राइस गिरेगा, और प्राइस ने यहाँ पे अगेन एक डिमांड जोन क्रिएट किया है ना, यहाँ पे की जोन क्रिएट किया है, बेस कैंडल बनाया, यस सर। और प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस जो है, ये आपका सप्लाई जोन हिट हो गया, इधर हो गया ना, यस सर। हिट हो गया तो प्राइस कहां तक जाएगा, अगले डिमांड जोन तक जाएगा। ये जो जहां तक डिमांड क्रिएट हुई, जो प्रीवियसली सपोर्ट था, ठीक है, अगले डिमांड जोन तक जाएगा, तो प्राइस यहाँ पे जब जाएगा, ध्यान से समझिए, जब यहाँ पे आएगा, बेस कैंडल सिग्नल कैंडल बनेगा, ये 5 मिनट की रेड कैंडल से कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बनेगा तो प्राइस इसका हाई तोड़ेगा, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी ये टेस्टेड है, और तोड़ा ना, देखो इसका हाई, ऐसे तो चलता प्राइस, यस। इसका हाई क्यों टूटा, टेस्ट था लेवल्स। ये ऑर्डर ऑलरेडी पिकअप हो चुके हैं, यहाँ पे ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, ये टेस्टेड नहीं था, ये टेस्ट हुआ, ऑर्डर पिकअप हुए और इसके हो चुके हैं, इसको दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे कोई सेलिंग के ऑर्डर है ही नहीं ना, यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर रहेंगे, वो थोड़े आगे जाके रहेंगे, आगे कहीं ना कोई छोटा मोटा होगा डिमांड जोन, 5-5 मिनट के 50% एक्यूरेसी होती है, 50% नहीं होती, तो इसी तरीके से जस्ट आपको प्राइस बिहेवियर समझना है, देखो है ना कोई छोटा मोटा है, ठीक है, तो बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, जस्ट आपको मॉर्निंग के अंदर प्राइस बिहेवियर को समझना है, तो आपका जब ऐसा थोड़ा सा समझ लेंगे ना, तो पीडीएस पीडीएल आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे, नहीं तो मुसीबत साबित हो जाएंगे, अगर आप वीकली, डेली और 2 आवर्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद उस स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हैं और थोड़े थोड़े प्राइस बिहेवियर को समझते हैं कि ये इधर की साइड गया, प्राइस या तो नीचे जंप करेगा तो अगेन जब ऊपर जाएगा, ये लेवल टेस्ट नहीं हो तो परफेक्ट एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, राइज के ऊपर परफेक्ट प्राइस गिरेगा, अगर इसने कोई डिमांड जोन क्रिएट नहीं किया और बड़े टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट नहीं है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में कोई सपोर्ट नहीं होता तो प्राइस निफ्टी का यहाँ नीचे गिरता, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी का कोई सपोर्ट है यहाँ पे, तभी रिएक्ट किया है, ठीक है, सेम टाटा मोटर में क्यों होगा, क्योंकि टाटा मोटर में बड़े टाइम फ्रेम में हो सकता है कोई सपोर्ट ना हो, टाटा मोटर में आप देखोगे, टाटा मोटर, देखिए टाटा मोटर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो मैं बताता रहता हूँ यार, मेरे को अपने पास रख के क्या करना है, जैसे जैसे प्राइस का बिहेवियर कुछ सिखाने को अगर कुछ अच्छा मिलता है तो टाटा मोटर में हो सकता है कुछ हो ना, हो सकता है ना, हाई टाइम फ्रेम में टाटा मोटर का कुछ नीचे हो, यस सर। ये ना, तो हमेशा प्राइस बिहेवियर को समझ, देखो अब अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, प्राइस ये समझ के रखो, प्राइस एक लेवल को इधर जंप करके जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग रह भी गए और नहीं भी रह गए, दोनों चीजें हो सकती है, जी सर। तो प्राइस जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बेस करने सिग्नल कैंडल बनाएगा, देन हम एंट्री के रूल के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, तो आपका वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी ट्रेड सेटअप आपका यही है, बस सबसे बेस्ट क्वालिटी, इससे बेस्ट क्वालिटी ट्रेड सेटअप हो ही नहीं सकता, एक डबल टॉप वाला नहीं हो सकता, डबल बॉटम वाला नहीं हो सकता, और आपका कप एंड हैंडल जो बनता है उसके बाद 2 डेज के कंसोलिडेशन वाला, एक दिन के कंसोलिडेशन वाला ट्रेड नहीं बन सकता, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर आपका डेली में ऐसा कैंडल बने और अगले दिन प्राइस या तो आपको बिल्कुल यहाँ पे मिले या फिर यहाँ पे मिले, तो वो बेस्ट कैंडल, इसके अलावा कोई बेस्ट ट्रेड होते नहीं, ये आपका प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके, समझ में आ रहा है सबको, नए को छोड़ के, नए से तो यस क्वेश्चन सर। करना भी नहीं, नए को तो इसलिए एडमिट कर लिया कि अभी क्लासेस होंगी ना आपकी, तो पार्ट 3 के बाद टाइम लगेगा, सबको समझ में आया, विक्रम जी कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। कुछ नया है या वही पुरानी घिसी पिटी चीजें? नहीं, 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 नया है। मैं आपको वो पूछने वाला था ये, और वो एक मारुति और बजाज ऑटो, वो लोग का भी थोड़ा अजीब बिहेवियर था आज, बहुत ही अजीब बिहेवियर था। देखो ये आप देखिए, प्रीवियस डे की जो कैंडल है आपकी, ये आपका प्रीवियस डे जो क्लोज हुआ, एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, ठीक है, ये बीचों बीच क्लोज हुआ ना, प्राइस प्राइस बीचों बीच क्लोज हुआ है, जी। जी सर। तो डेली कैंडल ऐसी बनी होगी, यस सर। तो अगले दिन हो सकता है ये अगेन रेंज में कैंडल क्लोज हो, कि टॉप पे मिले तो सेल करेंगे, बॉटम पे मिले तो बाई करेंगे, ब्रेकआउट करे तो रिटेस्ट पे बाई करेंगे, ब्रेकआउट मिले, पेशेंसली एक बार सीखना प्राइस बिहेवियर को, 2-3 महीने मुझे दे दो अपनी लाइफ के, देन आपको 100% सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, जल्दबाजी करके तो कुछ होना नहीं यार, आपने पहले भी जल्दबाजी कर ली, अब भी जल्दबाजी कर लो, एक बार सीख लो प्राइस बिहेवियर, एक बार अच्छे सीख लो, क्योंकि मैं एंड ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए भी मना कर देता हूँ, जिस तरीके से मैं सीखा, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करता, आपको बता दूं, मैं प्राइस बिहेवियर को फॉलो करता हूँ, ये जस्ट एजुकेशन के पर्पज से ठीक है, समझने के, ठीक है, इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन ओपनली ये नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूँ, और होता है वैसा का वैसे, मतलब मैं आधी बातों में चार्ट नहीं देखता हूँ, मेरे को ध्यान में रहता है कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ जाएगी क्या जाएगी, ठीक है, तो ये देखिए आप डेली के अंदर देखेंगे एचएल की कौन सी कैंडल बनी, वन डे के हिसाब से, तो चार्ट पे दिख जाना चाहिए, है ना, यस सर। ठीक है, तो 5 मिनट में वही है, ठीक है, अब देखिए एचएल का आपको प्राइस कहाँ मिल रहा है अगले दिन, यहाँ मिल रहा है, बॉटम पे, भाई बहुत ईजी है मार्केट को ट्रेड करना, इतना ईजी आप सोच भी नहीं सकते, है ना, ठीक है, यार मॉर्निंग के अंदर
प्राइस परफेक्ट ओपनिंग हुआ है, ठीक है, परफेक्ट ओपनिंग होने के बाद प्राइस बैलेंस हुआ है, ठीक है, बेस कैंडल सिग्नल कैंडल, और इस रेंज के हाईएस्ट पॉइंट तक का टारगेट रख लो यार, ठीक है, और उसके बाद दूसरा ट्रेड लेना है 1120 के बाद, 1120 तक दूसरा ट्रेड लेना नहीं, 1120 के बाद ये ट्रेड मिला और ये भी टारगेट आ गया, क्या चाहिए और यार, चाहिए क्या कुछ और? नहीं सर, बढ़िया है। सबको समझ में आया? जी, जी। यस सर। पक्का यस सर। पक्का समझ में आया? हैं? सर स्पीकर बोल रहा हो? नहीं, अभी आप नए हैं, शांत रहिए, आप नए हैं, आपकी क्लासेस हुई नहीं है, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है, जो आपकी क्लासेस चल रही है, मार्केट स्ट्रक्चर की एरिया ऑफ वैल्यू, अभी एंट्री नहीं हुई है, एग्जिट नहीं हुआ है, आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, अभी ये सेटअप हुआ नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बोला, मैंने क्लास में एडमिट किया ना, ये मेरी ह्यूमिलिटी है ना, मैंने ये तो पुराने और नए को अलग अलग नहीं किया, किया है क्या कुछ आइडिया से किया? नहीं सर। उसको बोल रहा हूँ जो जिसने पूछा अभी, किया क्या भाई? क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, सिखाएंगे, पूरा सिखाएंगे, 2-3 महीने ध्यान से मुझे सुनो, समझो, और एक सेलो टेप खरीद लो, 10-20 रुपए में आएगी, ठीक है, मुंह पे चिपका लो अच्छे से, खोलना नहीं जब तक मैं पूरा कोर्स ना हो जाए, मेरी गारंटी 100% सीख जाओगे। यस सर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस आपका क्वालिटी ट्रेड सेटअप हुई है, प्राइस आपका रन हुआ, पुल बैक हुआ, प्राइस एक्शन होने दीजिए, अगेन प्राइस एक्शन होने दीजिए, वेट करिए एटलीस्ट ऐसा होने तक का, ठीक है, ये प्राइस बिहेवियर होता है, तो यहाँ से प्राइस कर जाएगा जंप कर जाएगा, तो ऑर्डर अगर यहाँ पे पिकअप होने हैं तो यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, वो एंट्री सिखाएंगे, बाकी लोगों को सिखा रखिए, अगर बना यहाँ पे तो प्राइस भागेगा, परफेक्ट क्वालिटी ट्रेड सेटअप है, ठीक है। सेम प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर गया, अगेन नीचे गया, होने दीजिए, जो हो रहा है प्राइस एक्शन होने दीजिए, शांत बैठिए, एक बार प्राइस एक्शन हुआ तो आपने प्राइस को देखा, आपको इतना क्लियरली समझ में आ जाएगा, जब परफेक्ट टॉप पे बिल्कुल एक ही कैंडल का एसएल रहेगा, सेल कर दीजिए, यहां तक का अगर हायर टाइम फ्रेम में कोई सप्लाई मींस कोई सपोर्ट नहीं है तो ये लो टूट जाएगा, अगर सपोर्ट है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रिएक्ट करेगा, अगेन फिर बाई का ट्रेड लेंगे, फिर ये इसका हाई तोड़ जाएगा, ऐसे ही चलता है प्राइस टाइम जोन के अकॉर्डिंग, फिर अगले टाइम जोन तक का वेट कर लेंगे। एक दिन में किसी भी स्क्रिप्ट में 3 ट्रेड मिलते हैं मैक्सिमम, इंट्राडे में 3 मैक्सिमम, 1 मिनिमम, 1 से 3 ट्रेड मिलते हैं, वो तीनों करेंगे, आराम से मजे करो, लाइफ एंजॉय करो, क्या दिक्कत है? ऐसे तो करना है ना, इतना पेशेंस ही नहीं है तो कंबल ओढ़ के सो जाओ, काम ही करना बंद कर दो। हमारा मेन चैनल जो है वो साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल है, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, ऑलमोस्ट 600 वीडियोस वहाँ पे पब्लिश है, 600 में से 50 वीडियो ऐसी हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट है, वो ए से जेड मींस आपका बिगिनर से लेकर के एडवांस गाइड है, एडवांस से लेकर प्रो तक गाइड है, मींस अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोस ऐसे हैं, अगर आप देखते हैं और आप मेहनती हार्डवर्क करें तो स्टॉक मार्केट की आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, पूरा रोड में मिल जाएगा, चाहे आप इक्विटी करें, कमोडिटी करें, फॉरेक्स करें, कुछ भी करें। मैं प्योर एंड प्योर एजुकेशन के ऊपर फोकस करता हूँ, मेरा व्यू रहता है कि आप लॉन्ग टर्म पे इंडिपेंडेंट बने, सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ है, आप डिपेंड नहीं रहे, स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट, बाकी सब जो जितनी भी चीजें, वो सब चीजें लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है, उससे स्किल्स आती है और वो लाइफ लॉन्ग काम करती है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ऐसे ही है ना, बोलो तो यस सही है, ठीक है। हाँ विक्रम जी आप बताइए, अब मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, फाइनल क्लोजिंग आप चलेंगे। नहीं, बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था, मेरे को भी वही मैं बाद में ढूंढ के निकाला था, मुझे समझ में आया, वो मैं ड्रॉ कर लिया था, मेरे को लगा रिएक्ट शायद करे ना करे, क्योंकि 2 कैंडल देखे मैंने, बट फिर उसकी जब 100% वो जो ग्रीन कैंडल बन गई उसके बाद, तो फिर मैं रुक गया, मैं बोला नहीं ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल है, शायद यहाँ पे सुबह सुबह रिएक्ट करे। डरने की जरूरत ही नहीं, किसी भी एंड से डरने की जरूरत नहीं। आप निफ्टी 50 को पुराना चार्ट देखो, लास्ट 3 दिन चार्ट देखो, ठीक है, नेगेटिव है, बीच में कोई लेवल नहीं था, हाई टाइम फ्रेम में नहीं था ना, डरने की जरूरत ही नहीं है। निफ्टी 50 लो टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए होता है, एनालिसिस करने के लिए नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे डिमांड जोन पता चलते हैं लो टाइम फ्रेम में, लेकिन लो टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई जोन फेल हो जाते हैं अगर आप हायर टाइम फ्रेम में नहीं करोगे, ठीक है। कितना बढ़िया यार, ये देखो कितना बढ़िया लेवल था ये, ठीक है, वो अब गैप डाउन ओपनिंग हो गया, हम क्या कर सकते हैं, ये इंट्रा आपका यही तो नुकसान है डे ट्रेडिंग का, डे ट्रेडिंग का डिसएडवांटेज यही है, डे ट्रेडिंग में वेट करना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो प्राइस हमेशा क्या कर रहा है, ये छोटा सा डिमांड जोन क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक है, गोली हो गया, ठीक है, यहाँ पूरा ही कंसोलिडेशन था, गोली नीचे, इतना इजी है यार प्राइस को ट्रेड करना, यही चल रहा है, ये छोटा सा अभी ले, हाँ बताइए। अभी भी वही हो रहा है ना सर? हाँ वही देखो, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे हिट किया, इसका लो तोड़ दिया, ठीक है, लो तोड़ दिया, एक बार जब ऊपर जाएगा तो ये तो टेस्टेड है, तो बचा कौन सा, ये बचा, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे बचा तो ये टेस्टेड है, नीचे तो गया नहीं, क्यों, नीचे सपोर्ट है, ठीक है, तो समझना ना, तो कौन अगला, कौन सा है अगला, ये है यहाँ तक का, ये वाला, ठीक, ये तो ये अगर एक बार नीचे गया तो इसको टेस्ट किया, गोली, इसको तो टेस्ट हुआ ही नहीं, आज नहीं तो कल होगा, कभी तो होगा, इधर आएगा प्राइस वापस, फिर टेस्ट होगा, तो ऐसे ही चलता है प्राइस। तो एक बार अंडरस्टैंड करना है
प्राइस बिहेवियर को समझना है, देन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सब चीजें के जो नए हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, की एरिया वैल्यू, एंट्री, एग्जिट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, एवरीथिंग हम सिखाएंगे पूरा। ऐसा कोई भी नहीं सिखाता, और पूरा साइलेंटली सुनना है 1 महीने तक, और उसके बाद 1 महीना आपको और रिपीट करना है 2-2 क्वांटिटी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको 2 महीना देना है, ठीक है? उसके बाद पूरी लाइफ आपकी है, नहीं तो आप जाते वहीं थे, कोई आपकी जीरो प्रोग्रेस है, मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ। आपने बेशक फी दी है, मैं सिखाने की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन मैं कहता हूँ साफ-सुथरी बातें, किसी को अंधेरे में नहीं रखता। आपको 1 रुपया नहीं बनेगा, और अब तो ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें दिखने लगी, आधी-अधूरी चीज़ें समझ में आ गई, तो अब आप पैसा लगा दोगे। पहले तो डर रहे थे, ठीक है? तो अब आधी-अधूरी चीज़ों के बाद आपका नुकसान होगा ज़्यादा, और पूरा सीखने के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। फैसला आपके हाथ में, करना क्या है? जो मैं बोला हूँ कि 1 महीना अच्छे से सीख लो, 3 वीक के बाद 2-2 क्वांटिटी प्रैक्टिस करना, लाइव ट्रेड मेरे से सारे पूछना। 1 महीने के बाद 2 महीने लग जाएगा, बट पूरी लाइफ आपकी हो जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है?